वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है छछरौली से। आपको बता दें, छछरौली मार्केट के लोग और पंचायत के पूरे नागरिक परेशान हो चुके हैं, क्योंकि छछरौली में दिन प्रतिदिन चोरियों जैसी वारदातें बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर स्मैक धंधे चल रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी स्मैक की और नशे की चपेट में आ रही है। जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वह गाँव में चोरियों जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी आवाज उठाने की हम लोगों ने कई बार कोशिश की और सरपंच से और बीडीओ से भी कहा कि गांव में कैमरे जैसी सुविधा दी जाए। लोगों ने कहा कि जब जगाधरी विधानसभा की हर छोटी से छोटी पंचायत में कैमरे जैसी सुविधा पंचायत के लोगों को मिल चुकी है, तो आखिर ये सुविधा छछरौली लोगों को क्यों नहीं मिल पाई। लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे छछरौली पंचायत में आखिर अभी तक कैमरे क्यों नहीं लगे, जब जगाधरी विधानसभा की हर पंचायत में कैमरे लग चुके हैं। सरपंच से जब हमने बातचीत की तो सरपंच साहब ने इसका क्या जवाब दिया, वो इस वीडियो में आप लोग देखिए। सबसे पहले तो गांव के बारे में ही बताइए, इस समय माहौल कैसा है, क्राइम वगैरह यहाँ पर क्या स्थिति पकड़ रहा है, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं गांव में चोरियां भी बहुत ज्यादा हो रही है, और इसको लेकर सरपंच साहब कदम क्यों नहीं उठा रहे। अब तो लेकिन चोरियां बहुत कम हो चुकी हैं। पहले काफी चोरियां हुई, पहले मेरे पंचायत का भी काफी नुकसान हुआ। यहाँ जैसे लोहे के जंगड़े वगैरह नालियों पर थे, स्मैक के थे, वो उठा ले जाते थे। लेकिन यहाँ पर छछरौली वासियों ने काफी जो मेन स्मैकिए थे उनको पकड़वा दिया है, उसकी वजह से चोरियां काफी कम होगी। एक मेरे पास यहाँ सिर्फ रहमिया कॉलोनी है, वहाँ थोड़ी दिक्कत है। वहाँ भी हमने कल भी इस बारे में सचिव साहब से मेरी बात हुई थी, डीएसपी साहब से मिला था, भाई वो रहमिया कॉलोनी में कार्रवाई कर रहे हैं। कल रात को भी वो कुछ व्यक्तियों उठाकर लेकर आए हैं जो स्मैक या नशे का कारोबार करते हैं। वैसे तो गलियों नालियों में आपने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, गलियां भी काफी बनाई, लेकिन आपके गांव के लोग ये कह रहे हैं कि छोटी सी छोटी पंचायत में कैमरे की सुविधाएं पंचायत के लोगों को दी गई, तो ये सुविधा अभी तक छछरौली में क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई। 2 साल पहले तो यहाँ कंवरपाल जी का मेरे को सहयोग मिलता रहा है, फंड मिलता रहा है। हमने जो भी था मेन गलियों का था, नालियों का, हरिजन बस्ती है, एक वाल्मीकि बस्ती है, उसमें जो अंडरग्राउंड ज्यादा दिक्कत थी गंदगी की, तो मैंने पाइप पवा दिए थे। उसमें पहले जो फंड आया उसके 75 लाख का एक बरातघर था, उसका फंड आया था, वो लग गया। 25 लाख रुपए का हरिजन बस्ती और वाल्मीकि बस्ती के लिए बड़ी चौपाल बना दिया, जिनको उनको कोई भी कार्यक्रम करना पड़ता है वो हो जाए। रही आगे आपकी जो कैमरे की बात आई है, वो भी हम जल्द ही हमने कचरे के प्लांट लगने के लिए सरकार को 5 किल्ले जमीन के दिए हैं। जल्दी ही उनका 20 लाख रुपए के हिसाब से 1 करोड़ रुपया फंड आने वाला है। वो सिर्फ हमने कैमरे के लिए ही और लाइट, बड़ी लाइट और कैमरे के लिए ही रखा हुआ है। जैसे ही वो फंड आता है, साथ ही में कैमरे भी और उसकी लाइट बिल लगवा दी जाएगी। जैसे आपके गांव के लोगों ने तो ज्यादातर कैमरे की समस्या रखी थी, लेकिन आपकी नजर में गांव में फिलहाल के समय में बड़ी समस्याएं क्या नजर आ रही है। अभी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो गलियां नालियां क्या है वो तो चल ही रहा है। हमने काम रूटीन में सारे वार्डों में जो भी फंड आता है, 20 पंच है, सारों में हम बराबर लगवा देते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी सरकार, मेरे विधायक, मैं बीजेपी से हूँ, कंवरपाल जी सरकार में मंत्री थे पिछली बार, उनके हारने से मेरे को थोड़ी दिक्कत आई है कि पहले तो मैं जो फंड आता था एडवांस काम कर देता था, तो कंवरपाल जी मेरे को फंड दे देते। लेकिन अब फंड की दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मैं बहुत कम काम कर पा रहा हूँ। सीएम साहब से भी इस चीज को लेके गुहार लगाना चाहोगे, क्योंकि ये तो आपकी पंचायत नहीं, सिर्फ एक ब्लॉक भी है, काफी एरिया के गांव के लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। सीएम साहब से कोई अपील है अपने गांव की सुविधाओं को लेकर। 1 हफ्ते बाद मैं अपने कुछ साथियों के साथ सीएम साहब से मिलने वाला हूँ, सारी समस्याएं लेकर रेजुलेशन पाकर। मेरी 10-12 तारीख को पंचायत की मीटिंग है, उसमें रेजुलेशन पाकर जो भी मेन बड़ी समस्या है वो सीएम साहब से मिलूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने मेरे साथ संगठन में काम किया है, मेरे पुराने साथी हैं। जब मैं यमुनानगर का युवा का जिला प्रधान था, तो वो अंबाला के जिला प्रधान थे। हमने इकट्ठे मीटिंगों में जाना, सीएम साहब ने और मैंने, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जल्द ही मैं उनसे अपनी छछरौली की जो भी समस्या है उसके बारे में मिलूंगा, और जरूर जितना भी ज्यादा से ज्यादा फंड हो सके उसको लेकर आऊंगा उनके पास से। अच्छा, ये समस्या अभी तक आपने बीडीओ साहब के सामने भी रखी थी। ये सबसे, जब पंचायत की पहली मीटिंग हुई थी, उसमें बंदरों का और ये कैमरे का मुद्दा मैंने सबसे पहले रेजुलेशन पा रखा है। और लेकिन फंड के अभाव के कारण मैं ये पूरा नहीं कर पाया हूँ, ना ही मैं बंदरों वाला ना ही कैमरे वाला। लेकिन अब मेरे को उम्मीद है कि मेरा जैसे ही ये जमीन वाला फंड आता है, उससे मैं सबसे पहले कैमरे का ही, जितने भी मेन चौक है, मैं सारों पर कैमरे ही लगवाऊंगा जल्द से। तो आप भी मानते हो कि गांव में कैमरे लगना बहुत जरूरी है। मेन चौक है जो भी है, तहसील का मोड़ है, बस स्टैंड है, जैसे गनौली गेट है, पोस्ट ऑफिस का चौक है, जो भी चौक है, इधर वेटरनरी हॉस्पिटल का चौक है, जितने भी चौक, गौशाला के मोड़ के चौक है, वहाँ जल्द से जल्द कैमरे लगवा दिए जाएंगे।
तो ये थे हमारे साथ संजीव सरपंच जी, जिन्होंने आपको बताया कि जो समस्या गांव के लोगों को आ रही है उनकी समस्याओं को बखूबी सरपंच साहब को पता है और उसको हल कराने के लिए समय समय पर ये कदम उठा रहे हैं। सरकार के सामने भी ये बात रखी है। साथ ही उन्होंने जैसे कहा है कि पंचायत की जमीन भी इसी काम के लिए दी गई है कि जल्द से जल्द सरकार फंड भेजे और गाँव में कैमरे की सुविधाएं लोगों को दी जाए। हम लोग चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहे। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।